आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। अरे तू जा रही। जिस हिसाब से बॉलीवुड की मूवीज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की नैया पक्का डूबने वाली है, क्योंकि अब सुपरस्टार साउथ मूवी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा नेपो किड्स पे फोकस किया जाता है, स्क्रिप्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव मूवीज पे फोकस किया जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। चलो समझाता हूँ। अब बॉलीवुड पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट, कास्ट एंड टैलेंट की जगह एक्सपेंसिव मूवीज के बजट बनाए जाते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फेल होती है और एक्सपेंसिव बजट तो हाई ही होते हैं। एंड ऑल्सो रीमेक मूवीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिस वजह से लोग इस मूवी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनली मूवीज देखी हुई होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। पहले मुश्किल से 100 करोड़ की मूवी बन पाती थी, लेकिन अब 100 करोड़ तो कुछ नहीं रहा, 500 करोड़, 1000 करोड़ एंड अब तो 1500 करोड़ वाली भी मूवी आने वाली है। RRR, KGF एंड रामायणा आर दी एग्जांपल्स। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें एक्सपेंसिव मूवीज नहीं बनानी चाहिए, लेकिन वो मूवीज ऑडियंस को समझ में तो आनी चाहिए, वरना तुम 100 करोड़ के 500 करोड़ कैसे कर पाओगे जब ऑडियंस देखने ही नहीं आ पा रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिसका बजट टॉप हाई था, लेकिन वो मूवीज काफी टट्टी निकली। एंड लास्ट की 2 मूवीज में मेकर्स ने क्या ही हगाया है, सो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में क्या ही मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रभु राम जो है उनकी गाथा हम विश्व में सब जगह दिखाना चाहते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। नंबर 10 मोइंजोदड़ो, मोइंजोदारो। ऋतिक रोशन एंड पूजा हेगड़े की ये मूवी का बजट 138 करोड़ का था। एंड ये पूजा हेगड़े की फर्स्ट बॉलीवुड मूवीज थी जहाँ पे उन्होंने डेब्यूट किया था, लेकिन ये मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इस मूवी का बजट था 138 करोड़ का और इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 74 करोड़ ही कमा पाई। अपने बेटे का वध तूने किया है महम, अब तो कुछ भी कर ले, अपना विनाश नहीं रोक सकता। अबाउट मूवी के कॉन्सेप्ट की, सो इट वाज एन हिस्टोरिक एंड सिविलाइजेशन मूवी जहाँ पे हिस्ट्री, ड्रामा एंड एक्शन को डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन ये मूवी ऑडियंस को पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी, जस्ट लाइक अ रोहित विदाउट हिज ग्लासेस। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। एंड एज वी नो इट वाज फ्लॉप। टॉक अबाउट इस मूवी के रेटिंग की, सो इट वाज 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। आगे की मूवी में तुम ऐसे स्टार्स देखने वाले हो जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे, सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि डेली वीडियोस यहाँ पे कभी खत्म नहीं होते हैं। नंबर 9 थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अ देसी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अगेन एक ऐसी हिस्टोरिक मूवी विच वॉज रिप्रेजेंट दी ओल्ड इंसिडेंट्स इन आवर पास्ट जर्नी। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी इस मूवी को बचा नहीं पाए और ये मूवी टाइटैनिक की तरह ही डूब गई। आपने लापरवाही का नतीजा। अगर बात करूँ इस मूवी के बजट की, सो इट वाज 220 करोड़ एंड इस मूवी ने कमाए कितने इन इंडिया, सो इट वाज 151 करोड़ एंड IMDb ने इस मूवी को 4.1 स्टार दिए थे आउट ऑफ 10। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। नंबर 8 रक्षाबंधन। अक्षय कुमार हो एंड सोशलाइज वाली मूवीज ना हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता, जस्ट लाइक तोतला सेट विदाउट हिज 40 लाख। अबे तुम डाले तुम, नहीं तो मैं तुम उड़ा दूंगा। अगर बात करूं इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, सो इट वाज बेस्ड ऑन डाउरी यानी कि दहेज प्रथा। मूवी फोकस ऑन अक्षय कुमार एंड उनकी 4 बहनों पर, जहाँ पे अक्षय कुमार अपनी बहनों की शादी में लगे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिस वजह से अक्षय कुमार की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है और वो तुम मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बाद में तुम मुझे ही कहोगे, सो प्लीज मूवी देख लेना अगर तुम्हें पसंद आई तो। एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा 4 बहनें, डिस्काउंट तो बनता है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। मूवी का बजट था 70 करोड़ का एंड मूवी ने 66 करोड़ ही कमा पाई। इतना तो अक्षय बाजी खुद एक मूवी के लिए चार्ज करते हैं। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। IMDb ने रक्षाबंधन मूवी को
5.4 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। नंबर 7 लाल सिंह चड्ढा। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले कहा कि अब हर कोई रीमेक मूवीज बनाना चाहता है, कोई अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं डालना चाहता और कास्ट भी ऐसे लेते हैं जो बड़ी ही एक्सपेंसिव हो, चाहे उनकी मूवी में ये ऐड हो या ना हो, इमोशंस ऑडियंस से कनेक्ट हो या ना हो, रीमेक मूवीज ही चाहिए। एंड आमिर खान ने यही गलती की, उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी की कॉपी की, रीमेक की और उसको इंडियन वर्जन में डाल दिया। प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? चुप कर, मैं तो गोली मार दूंगा। लाल सिंह चड्ढा वाज अ रीमेक ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गंप एंड इस मूवी ने फिर भी हगा है क्योंकि ये बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई एंड फ्लॉप होने के बावजूद भी इस मूवी ने काफी अवार्ड्स जीते हैं। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? रूपा क्या बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है। लाल सिंह चड्ढा मूवी का बजट था 180 करोड़ का और इस मूवी ने 130 करोड़ का ही पूरा कलेक्शन किया था। एंड टॉक अबाउट इस मूवी के रेटिंग की, सो इट वाज 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। नंबर 6 धाकड़। 2022 में आई हुई कंगना की ये मूवी काफी बेकार थी, काफी बेकार थी। इस मूवी में एक्शन एंड थ्रिलर से भरपूर थी, लेकिन थ्रिलर इतना हो गया था कि ऑडियंस इस मूवी को समझ ही नहीं पाई और ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर हुई। ये तुम इसी अंदाजे से लगा सकते हो कि इस मूवी का बजट था 85 करोड़ का और इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। इससे ज्यादा तो यूट्यूबर्स कमा लेते हैं बाय द वे। 20 रुपए दोगे तो एक खरास की बात बताऊंगा। क्या? कॉफी में चीनी कम है। कंगना दीदी की इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इट वाज 3.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नंबर 5 द लेडी किलर। वेलकम टू द अर्जुन कपूर यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर एक मूवीज दिखेगी जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है एंड द लेडी किलर वाज वन ऑफ देम। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। एक बार सुंदर टैक्सी का भाड़ा देख सकता है, लेकिन टॉक अबाउट अर्जुन कपूर की हिट मूवी, सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, लेकिन अर्जुन कपूर की पिछला रिकॉर्ड इतना बुरा है कि क्या ही कहे। मैं लाइफ में हर काम एक बार जरूर करता हूँ। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अब बढ़ते हैं मूवी के कलेक्शन एंड बजट की तरफ। सो द लेडी किलर मूवी का बजट था 45 करोड़ का और इस मूवी ने कितने कमाए मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, तुम खुद ही गेस कर लो। कर लिया गेस? सो अब बताता हूं उस राज के ऊपर। सो इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का कलेक्शन किया था एज कम्पेयर टू उनका बजट जो मैं तुम्हें कहता हूं कि 45 करोड़ का था। टॉक अबाउट इस मूवी का IMDb रेटिंग की, सो अब तुम्हें ये मुझे कमेंट में बताना होगा कि आउट ऑफ 10 कितने होंगे। नंबर 4 बच्चन पांडे। अक्षय कुमार वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, लेकिन जब बात करूं उनकी मूवी कलेक्शन की तो बच्चन पांडे वॉज द बिगेस्ट डिजास्टर इन माई ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज द रीमेक मूवी विच नेम वॉज जिगरानदार, लेकिन रीमेक है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि इस मूवी का एग्जीक्यूशन वो बहुत ही बुरा था। लोगों ने इस मूवी के एग्जीक्यूशन को, डायरेक्शन को, डायलॉग्स को इतना नामंजूर किया कि ये मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इस मूवी के बजट की बात करूं तो इट वाज 130 यानी कि 130 करोड़ की थी और इस मूवी ने कमाई कितने, सो इट वाज 73 करोड़। अगर तुम अक्षय कुमार की टॉप 10 मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये पूरा वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अक्षय कुमार की टॉप 10 बहुत बड़ी डिजास्टर मूवीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। IMDb ने अक्षय कुमार की बच्चन पांडे मूवी को 5 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब। 3 मूवी के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि इस मूवी के बजट काफी हाई थे और इस मूवी ने चुल्लू भर पानी जितना ही कलेक्शन किया था। सो रेडी रहना। या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख नंबर 3 गणपत। एक ऐसी मूवी जिसका बजट 200 करोड़ का था, जिसमें अमिताभ बच्चन, कीर्ति सेनन, टाइगर श्रॉफ जैसे बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन ये फिर भी इस मूवी को सुपर हिट या फिर हिट भी नहीं बना पाए। ये का बवासीर बना दिए हो। अब सोचो इतने बड़े स्टार्स होंगे, इतना हाई बजट होगा तो इस मूवी ने कितने कमाए होंगे? 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़? नहीं, इस मूवी ने 20 करोड़ से भी ज्यादा नहीं कमा पाई। यह मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। टॉक अबाउट इस मूवी के रेटिंग की,
सो इट वॉज 2.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी के बारे में मैं क्या कहूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मूवी में सब कुछ हो चुका है। VFX, डायलॉग्स, एक्टर्स, स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सेटअप, लोकेशन, क्या चीज़ है जो इस मूवी में नहीं ऐड है और क्या चीज़ अच्छी है इस मूवी में वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात तो सही है। पहले कहते हैं कि ये पूरी तरीके से रामायण पे बनी हुई है और जब ये मूवी रिलीज हो जाती है तब ये कहते हैं कि ये रामायण से प्रेरित है। आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी। एंड हाँ, क्या तुम ये बात जानते हो कि आदि पुरुष के राइटर जिन्होंने ये डायलॉग्स लिखे थे, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, ने बाहुबली के ये डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूँ, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है! ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। मतलब बंदे के अंदर स्किल्स तो भरपूर है, लेकिन बंदे ने ऐसी जगह पे अपनी स्किल यूज की है कि अब लोग इस मूवी को देखना ही नहीं चाहते हैं। ससुर। खैर छोड़ो, अब बात करता हूँ इस मूवी के बजट की। सो इट वॉज 500 करोड़ एंड इस मूवी ने कमाई कितने? सो इट वॉज 350 करोड़। अब बात करूँ इस मूवी का IMDb रेटिंग की। सो इट वॉज 2.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। नंबर 1 पर जाने से पहले अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जल्दी से कर दो यारो। डेली वीडियोस यहाँ पे कभी खत्म नहीं होते एज वी नो, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दो ऐसे एक्टर्स जिनकी आजकल कोई मूवीज नहीं चल रही है और जब ये एक्टर्स साथ में आए तो मूवी हिट कैसे जा सकती है। हमने बचपन में एक कैलकुलेशन सीखा था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बॉलीवुड में ये चीज बिल्कुल काम नहीं कर रही। Shit. पहले लोग साउथ की मूवीज के काफी मीम्स बनाते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शंस, कॉमेडी एंड डायलॉग्स के वजह से, लेकिन नाउ टेबल इज टोटली चेंज्ड। बॉलीवुड की ऐसी कई सारी मूवीज आ चुकी है जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, जिस वजह से कई एक्टर्स अब साउथ मूवीज में काम करते हैं। बॉलीवुड सिर्फ दो चीजों पे चलता है, एक एक्सपेंसिव मूवीज एंड दूसरी रीमेक मूवीज। मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्क्रिप्ट ऐसी होती है जिस वजह से लोग इस मूवी को देखना ही नहीं चाहते हैं। ओवरऑल बॉलीवुड नीड टू चेंज एवरीथिंग। एंड हाँ, जब बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के बजट की, सो एज वी नो इट वाज 350 करोड़ एंड इस मूवी ने कमाई कितने? 102 करोड़। IMDb ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी को 3.8 स्टार्स दिए थे आउट ऑफ 10। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंटरटेन किया होगा। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, नो हेड टू एनी एक्टर्स एंड मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन माई वीडियो। सो एंजॉय करते रहना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना ऑल्सो।